नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिपल सी की एक और नई क्लास में। आज की इस क्लास में हम लिब्रे ऑफिस कैल्क के 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। ये कैल्क का पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले हमने 100 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखा था। अगर आप ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये क्लास पूरी देखनी है, आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, जिस स्थान पर कॉलम और रो एक दूसरे को काटते हैं वहां पर क्या बनता है। तो कैल्क के अंदर जिस स्थान पर कॉलम और रो एक दूसरे को काटते हैं वहां पर सेल बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, किसी भी टेबल को अलग अलग भागों में विभाजित करने के लिए यह ऑप्शन इस्तेमाल होगी। देखिए, टेबल को जब हम दो भागों में विभाजित करते हैं तो उस ऑप्शन को हम बोलते हैं स्प्लिट टेबल, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, A1 सेल में पहुंचने के लिए शॉर्टकट की है। एक तरह से हमें सीट के सबसे पहले सेल पे जाना है, उसके लिए हमें कौन सी शॉर्ट की यूज करनी होती है वो यहाँ पर हमें बताना है। तो कंट्रोल प्लस होम शॉर्ट की यूज करते हैं फर्स्ट सेल पे जाने के लिए। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, कंट्रोल प्लस होम। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, नॉन न्यूमेरिक लिब्रे ऑफिस कैल्क किस अलाइनमेंट में होता है। यानी कि एक तरह से हमें बताना है कि जो अल्फाबेटिकल लेटर होते हैं वो बाय डिफॉल्ट किस अलाइनमेंट में होते हैं। तो वो आपके लेफ्ट अलाइनमेंट में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगर इसमें न्यूमेरिक के बारे में पूछा जाता तो वहां पर उसका जो आंसर होता वो राइट होता, क्योंकि न्यूमेरिकल जो संख्याएं होती हैं वो सेल में उनका अलाइनमेंट होता है बाय डिफॉल्ट, वो राइट होता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सबसे ऊपर कौन सा बार होता है। यहाँ पर हमें कैल्क में सबसे ऊपर बार के बारे में बताना है। सबसे ऊपर वाला जो बार होता है उसको हम टाइटल बार बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, इक्वल टू राउंड ब्रैकेट के अंदर 1762.667 कॉमा -2 का मान क्या होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो मान होगा वो आपका 1800 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जब हम इस फंक्शन को एक्सेल में या फिर लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर रन करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो 1800 आएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में शॉर्टिंग कितने प्रकार की होती है। यहाँ पर मैं शॉर्टिंग के बारे में बता रहा है कि कितने प्रकार की होती है लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर। तो यहाँ पर 2 प्रकार की शॉर्टिंग होती है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल कुंजी के साथ कौन सी कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर हम कंट्रोल के साथ एंटर का यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। कैल्क में सेल को सिलेक्ट करने की शॉर्ट की यहां पर हमें बतानी है। तो सेल को सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस ए का यूज करते हैं।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, एक कॉलम को सिलेक्ट करने का आसान तरीका कौन सा है। यानी कि अगर हमें किसी पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है तो सबसे आसान तरीका क्या है, वो यहां पर हमें बताना है। कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट कुंजी, और आपका ऑप्शन बी में दिया है कॉलम में किसी भी सेल पर डबल क्लिक करना, और ऑप्शन सी में दिया है कॉलम के सबसे ऊपर के सेल से नीचे तक ड्रैग करके सिलेक्ट करना, और ऑप्शन डी में दिया है कॉलम हेडिंग पर क्लिक करके सिलेक्ट करना। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, कॉलम के सबसे ऊपर के सेल से नीचे तक ड्रैग करके सिलेक्ट करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, सेल में यह हैज क्या प्रदर्शित करता है। अगर लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर हैज दिखाई दे रहा है तो उसका मतलब क्या होगा, वो यहां पर हमें बताना है। तो देखिए हैज का मतलब होता है कि जब भी हम कोई संख्या को सेल के अंदर टाइप करते हैं तो कॉलम की चौड़ाई कम होने के कारण वहां पर ये हैज हमें दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, सेल की चौड़ाई सामग्री के प्रदर्शन से अपर्याप्त है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को फॉर्मेट करने वाला डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाएगा। तो कंट्रोल प्लस 1 शॉर्ट की के द्वारा हम सेल फॉर्मेटिंग के डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क की वर्कबुक में डिफॉल्ट रूप से कितनी सीट होती हैं। तो देखिए लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट रूप से एक ही वर्कबुक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, लिब्रे ऑफिस 6.0 कैल्क में डिफॉल्ट रूप से सीट की संख्या कितनी होती है। तो वहां पर भी एक ही होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, वह फॉर्मूला जो D4 की वैल्यू के साथ सेल C2 की वैल्यू से जोड़ने के बाद B2 साल की वैल्यू से गुणा करेगा। यानी कि यहां पर हमें एक फॉर्मूला लगाना है जो D4 की वैल्यू के साथ सेल C2 की वैल्यू से जोड़ने के बाद B2 साल की वैल्यू से गुणा करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यहां पर इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर D4 प्लस C2, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और मल्टीप्लाई B2, यानी कि B2 से इस पूरे में गुणा हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की अधिकतम ऊंचाई क्या है। यहां पर हमें सेल की अधिकतम ऊंचाई के बारे में बताना है। तो देखिए सेल की जो अधिकतम ऊंचाई होती है वो 39.37 होती है इंचेज में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की बाय डिफॉल्ट विड्थ कितनी होती है। बाय डिफॉल्ट विड्थ जो होती है वो कॉलम की 0.89 होती है इंचेज में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, इक्वल टू फ्लर ब्रैकेट के अंदर
15,257 कॉमा -5 का मान क्या होगा? तो देखिए ये यहां पर इस फॉर्मूले में एरर आने वाली है, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो एरर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर कट की शॉर्ट की यहाँ पे और बतानी है हमें। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कंट्रोल प्लस एक्स होती है कट करने की शॉर्ट की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितनी वर्कशीट होती हैं? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर 32,000 वर्कशीट होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, कैल्क में A1 प्लस A2 को जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो देखिए A1 प्लस A2 को जोड़ने के लिए हम इक्वल टू A1 प्लस A2 यूज करेंगे, उससे ये दोनों सेल जुड़ जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा जूम नहीं किया जा सकता? तो यहां पर हमें जूम परसेंटेज बताना है जो इसमें नहीं किया जा सकता। देखिए कैल्क के अंदर हम 500% तक जूम नहीं कर सकते। तो ये आपका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है वो। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा जूम लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक है? निम्न में से कौन सा जूम लिब्रे ऑफिस कैल्क का है, यहां पर हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 20% से 400% तक होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम कितना होता है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर अधिकतम जो जूम परसेंटेज होता है वो 400 तक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, मैक्सिमम वैल्यू इन A1 टू A4, यानी कि हमें A1 से लेके A4 तक मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वो यहां पर हमें बताना है। तो यहां पर मैक्स का फॉर्मूला दिया हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में राइट दिया हुआ है, इक्वल टू मैक्स A1 कोलन A4। इस फॉर्मूले का यूज करके सेल की मैक्सिमम वैल्यू हम यहां पे पता कर सकते हैं। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, इनमें कौन सा एक फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है? तो सम को छोड़ के बाकी सभी जो फंक्शन है वो फाइनेंशियल है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, इक्वल टू मिनिमम ब्रैकेट के अंदर 5,2,4 अपॉन काउंट ब्रैकेट के अंदर A, B का मान क्या होगा? तो देखिए ये एक तरह की एरर होगी, इसको हम डिवीजन एरर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, MS एक्सेल में अधिकतम जूम कितने प्रतिशत तक कर सकते हैं? तो इसमें भी हम 400 तक ही कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में नंबर का अलाइनमेंट कौन सा होता है?
नंबर का जो अलाइनमेंट होता है वो आपका राइट होता है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट होता है बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट होता है, और नंबर का जो अलाइनमेंट होता है वो राइट होता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूले से क्या नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपका न्यूमेरिक ऐड, ऑप्शन बी में दिया है सर्कुलर रेफरेंस, ऑप्शन सी में दिया है ए एंड बी, ऑप्शन डी में दिया है ओनली टेक्स्ट। तो आपका ए एंड बी वाला ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि हम न्यूमेरिक ऐड नहीं कर सकते और सर्कुलर रेफरेंस नहीं कर सकते, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन 5,2 का मान क्या होगा। तो इसका जो मान होगा वो 2 होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क का पृष्ठ ओरिएंटेशन कौन सा होता है। तो इसका जो बाय डिफॉल्ट पृष्ठ ओरिएंटेशन होता है यानी पेज का ओरिएंटेशन होता है वो पोर्ट्रेट होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में टेक्स्ट कलर किस मेनू से बदला जाता है। यहाँ पर मैं बताना है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में टेक्स्ट का जो कलर है वो हम किस मेनू से बदल सकते हैं। तो यहाँ पर हम फॉर्मेटिंग मेनू से टेक्स्ट का जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। और ये पिछली कई बार ट्रिपल सी परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर हमें बताना है। तो अल्ट प्लस राइट एरो का हम यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क का डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या होता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो डिफॉल्ट फॉन्ट नेम होता है वो लिबरेशन सेंस होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क के काउंट फंक्शन में शब्द और नंबर दोनों काउंट होते हैं। तो यहाँ पर जो काउंट फंक्शन का जो हम यूज करते हैं कैल्क या फिर एक्सेल में, तो उसमें हम केवल नंबर को ही काउंट कर पाते हैं, उसमें शब्द काउंट नहीं होते, तो इस हिसाब से फॉल्स इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक से दूसरे सेल में जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो टैब का यूज करके हम एक से दूसरी सेल में जा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, एक रो को कॉलम में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसकी मदद ली जाती है। जब हमें किसी रो डेटा को कॉलम डेटा में बदलना हो तो हम किस ऑप्शन का यूज करते हैं, तो वो ऑप्शन होता है हमारा ट्रांसपोज, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ट्रांसपोज की सहायता से रो को कॉलम में बदल सकते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे लिब्रे ऑफिस
कैल्क की स्प्रेड शीट को बंद करना है, यानी कि शीट को बंद करना है, तो उसके लिए हमें शॉर्ट की यहाँ पे बतानी है। तो कंट्रोल प्लस क्यू से हम केवल शीट को बंद कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, एक डाटा श्रृंखला को प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किस चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है? तो डेटा श्रृंखला को प्रदर्शित करने के लिए कैल्क के अंदर हम पाई चार्ट का यूज करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो 40 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो पिछले एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। उम्मीद आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और जो लोग ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।